क्या ई इनवॉइसिंग वॉलेंट्री है या मैंडेटरी? दोस्तों, आज हम इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से जो ई इनवॉइसिंग है वो वॉलेंट्री है या मैंडेटरी, यानी कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो क्या आपके लिए ऑप्शनल है ई इनवॉइस जनरेट करना, या ये मैंडेटरी कि भैया आपको करना ही पड़ेगा? जल्दी से आप कमेंट में कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो आपको सही सॉल्यूशन मिल पाएगा। और दूसरी चीज, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से दे रहे हैं, जहां पर आपको मिलेंगे हजारों ब्लॉग्स टैक्सेशन से रिलेटेड, और आप अपनी यहाँ पर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और आप भी अगर ब्लॉग्स लिखना चाहें तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकें। एक और बात, यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो और आप चाहते हैं अपनी क्लाइंटेज को बढ़ाना, तो आप हमारी सर्विसेज प्रोफेशनल ब्रांडिंग को ले सकते हैं। उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ई इनवॉइसिंग की, कि ई इनवॉइसिंग वॉलेंट्री है या मैंडेटरी। तो देखो भैया, ऐसा है कि मैं ये कहूंगा कि ई इनवॉइसिंग वॉलेंट्री है। अब जिन लोगों ने मैंडेटरी को कमेंट किया है, या जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया लेकिन मन में सोच रहे हैं कि यार ये तो मैंडेटरी है, तो भैया वो फिर गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, ई इनवॉइसिंग वॉलेंट्री है या मैंडेटरी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सर्कमस्टांसेज क्या है, आपकी कंडीशंस क्या है। यदि आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, और यदि नहीं फुलफिल करते हो तो ये वॉलेंट्री हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये क्या बात हुई? तो देखो भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए इस ब्लॉग में ही देखते हैं कि वो क्या कहता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। भाई, वॉलेंट्री है या मैंडेटरी आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक बेसिक कंडीशन है कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 में जिसकी टर्नओवर पहले 100 करोड़ थी, फिर उन्होंने 50 करोड़ की लिमिट कर दी। अब 1 अगस्त से ये लिमिट आपकी 5 करोड़ हो रही है। तो देखिए, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, देन आपकी ये क्या हो जाएगी? मैंडेटरी। अगर मैं बात करता हूं 1 अगस्त से, ये टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ये हो जाएगी मैंडेटरी। और यदि इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, देन इट इज ए वॉलेंट्री। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा मतलब ये हुआ कि भैया यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्या हो गई? मोर देन, कितनी है ये? मोर देन 5 करोड़। तो क्या हो जाएगी ये? मैंडेटरी। और यदि टर्नओवर 5 CR से कम है, लेस है, देन वॉलेंट्री। तो सिंपल सी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यदि आपकी टर्नओवर कम है तो आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप अगर चाहें तो 5 करोड़ से कम की टर्नओवर पे, जो फिलहाल 10 करोड़ है, जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूं उस समय 10 करोड़ की लिमिट है, से भी अगर आपकी कम है तो आप अपनी ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये बात कहेंगे कि भाई साहब मैं ई इनवॉइस जनरेट क्यों करूं? तो देखो, वैसे ई इनवॉइस जनरेट करने के कुछ फायदे भी हैं। देयर हेयर आर सम बेनिफिट्स। क्या है आपका? इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस। आपकी टैक्स कंप्लायंस थोड़ी आसान हो जाती है। फ्रॉड और एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एफिशिएंसी बढ़ती है। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। कस्टमर को देखो आपके ऊपर भरोसा बनता है कि आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, है ना। और विजिबिलिटी, इनहेंस विजिबिलिटी इनटू सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं। इसीलिए आप चाहें तो आप, अगर इवन आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, जो प्रेजेंट में 10 करोड़ की जो लिमिट है 10 करोड़ रुपए से कम है, तो भी आप अपनी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ई इनवॉइस से रिलेटेड। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें प्लीज कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमें कॉल करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। फोन पर आपको फ्री में एडवाइस नहीं दी जाएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।